चौकीदार की सीधी नियुक्ति नियमावली में अनियमितता को लेकर आज खूंटी जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए चौकीदार बहाली के अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि चौकीदार पद के लिए आवेदित हम सभी परीक्षार्थियों का आवेदन बीट संख्या व अंचल के आधार पर लिया गया एवं उसी के आधार पर आवेदन की छँटनी की गई। जो विज्ञापन की कंडिका 9 में चौकीदार अभ्यर्थियों का बीट या अंचल का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य बताया गया है। उसके बाद लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और मेडिकल जांच की प्रक्रिया हुई। अंतिम परिणाम में मेधा सूची बीट व अंचल को आधार नहीं बनाकर जिला मेधा सूची को आधार बनाया गया, जो विज्ञापन में दिए गए नियमावली के विरुद्ध है। इसमें विज्ञापन में ये दर्ज था कि नियम में कंडिका 9 में दर्ज था कि हमारा जो बहाली प्रक्रिया होगा और जिसमें फॉर्म भरेगा बीट व स्थानीय अंचल को बनाकर उसमें विज्ञापन में दर्ज था, जिसमें हम लोग यानी कि फॉर्म भी डालें। किंतु जो विद्यार्थी आपका बीट वाइज थोड़ा सा भी गलती था, उन लोगों का फॉर्म को कैंसिल कर दिया गया और उन्हें एग्जाम में बैठने भी नहीं दिया गया, जिस कारण से वे परीक्षा में बैठ नहीं सके और वो वंचित रह गए। तो जैसे अब हम लोग का जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, ये पूरी तरह से अनियमित है, क्योंकि ये जिला को मेरिट रखते हुए मेरिट स्तर जिला स्तरीय बनाया गया है, जिससे बहुत सारे जो अंचल में है, जो पास कैंडिडेट है, वो पद पे यानी कि जो सीट है उसमें उन लोग पास नहीं हो पाए और उनका नाम नहीं आ पाया है, जिसे सुधार करने का हमारा मांग है। और जो नियमावली बनाया गया है चौकीदार में, ये पूरी तरह से स्थानीय होना चाहिए, बीट और अंचल पे आधारित होना चाहिए। हमारा मांग ये है कि जो मेरिट लिस्ट बनाया गया है उसे कैंसिल कर पुनः संशोधित मेरिट लिस्ट बनाया जाए, जिससे हम सभी को फायदे हो और सब और कोई। मेरा नाम राजकुमार प्रामाणिक है, मैं अड़की प्रखंड से आता हूँ। में धांधली किया हुआ ये हमको ज्यादा जानकारी है भी, और हम उस चीज में नहीं बोलते हुए हम सीधे जो है अपना मुद्दे पे बात करूंगा। अभी जिस तरह का शेड्यूल में प्रक्रिया चौकीदार बहाली का जो नियम बना, उसमें हमारा स्थानीयता के आधार पर अपने क्षेत्र के भाषा को हम लोग विज्ञापन में दिया, उसके आधार पर हम लोग फॉर्म फिलअप किए। प्लस जो है बीट और अंचल या सराखों पर उसके आधार पर जो हम लोग फॉर्म फिलअप किया, और बाद में जब अंतिम मेधा सूची को जारी किया, वह जिला स्तर पर कर दिया गया है। यह जो जिला स्तर कर दिया है या इसमें नियमावली के आधार पर विरुद्ध नियमावली के जो विरुद्ध काम किया गया है जी। हम लोग आगे क्या करें? आगे हम लोग आज तो हम लोग शांति रूप से धरना प्रदर्शन किए हैं, आने वाला दिन में उग्र आंदोलन करने का भी काम करेंगे। नाम बताइए। हिंदू भाषा पूर्ति मुरु प्रखंड। कहना चाहते हैं कि जिस तरह हम अपना मेहनत किए और इतने दूर तक आए हैं, तो हमारा मेहनत बेकार न जाए। हम बहुत ही परिश्रम से इतना दूर आए हैं, एक फैमिली में अपना काम करते हुए इस जगह तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। उस मुश्किल को पार करते हुए हम आए हैं, तो यूं ही बेकार नहीं जाने देंगे हमारा मेहनत को। तो कहाँ तक आंदोलन करेंगे? अभी तो शांतिपूर्ण धरना में बैठे हैं, आगे और भी कुछ होगा, वो तो बाद ही समय ही बताएगा। कहाँ त्रुटि रह गई? त्रुटि तो देखिए, जब हमारा फॉर्म फिलअप हुआ तब बीट वाइज स्थानीयता को मान्यता देके हुआ, और जब हमारा मेरिट लिस्ट आया तब जिलावार कर दिया गया। ये तो बहुत ही गलत हुआ है। जो नियम पहले था उसको अभी भी फॉलो करना चाहिए था, तो अभी उसको फॉलो नहीं करके ये तो सभी बच्चों पे क्या बोले, एक तरह का अन्याय हुआ है। तो उसे सुधार किया जाए जल्द से जल्द। हम यही अपना मांग को लेके अभी बैठे हुए हैं यहाँ पे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुमन कुमारी है, मैं अड़की प्रखंड की हूँ।
देखिए सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हम लोगों की समस्या को जन जनता तक पहुंचाने के लिए हमारे पास आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का त्रुटि यही दिखा कि जो पहले जिस तरह से हम लोग का वैकेंसी आया था उसी हिसाब से अब ये मेरिट लिस्ट बना जाए, जो कि वीट और अंचल को आधार बना करके वैकेंसी आई थी उसी हिसाब से अंतिम परिणाम भी दिया जाए। और इस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे मांग लेके बैठे हुए हैं, यही संशोधन चाहते हैं। और अभी हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ये चीज अगर संशोधन नहीं होता है तो आगे हम लोग उग्र विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम है मेरी बोदरा, मैं मुरू प्रखंड से हूँ। धन्यवाद। ये बात तो सही है कि लंबी प्रक्रिया के बाद यहाँ तक हम लोग पहुंचे, लेकिन जो ऐसा बीच में हुआ ना सर कि हम लोग जो सोचे जो प्राथमिकता दिया जाना चाहिए वो दिया नहीं गया, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग धरना बैठे हैं काहे कि हम लोग जो है गांव एरिया से आते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग बीट के हिसाब से अपना फॉर्म फिलअप किए। फॉर्म फिलअप करने के बाद दौड़ निकाले, मेडिकल हुआ, सब चीज प्रक्रिया होने के बाद भी हम लोग को जिला में मेगा सूची तैयार किया, जबकि हम लोग को वो गलत हुआ। वो ऐसा नियम भी नहीं कहता है, जो कंडिका नाम में दिया गया हो उस हिसाब से बहाली नहीं लिया गया, जो कि हम लोग को ये धरना बैठना पड़ा। आगे क्या करें? आगे हम लोग इससे और उग्र होके करने का कोशिश करेंगे, काहे कि इसका समाधान जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम अजीत कंडेर, मुरू प्रखंड।